भूरे भूरे ऊसर देखे दूरा रहे उड़ाए। ज्योति ज्योति के बेला मर गए लौट बीज नहीं आए। दीदी सब भूरे अंगनाए। आज भगवान आगे बढ़े, चलते जा रहे। महाराज यमुना में स्नान किया और यमुना में स्नान करने के बाद अक्रूर जी के वहीं पर हृदय के जो पट हैं वो खोले और कहा है कि हे चाचा, जैसे मैं आपको यमुना में दिखाई दे रहा हूँ और रथ पे दिखाई दे रहा हूँ, तो सुनिए, मैं हूँ भक्त का चाचा और भक्त हमेशा मेरा है। मैं सपने में नहीं भाता हूँ, जो करता मेरा तेरा है। बोले कि मेरा कंस कुछ नहीं बिगाड़ सकता। 22 समय पे आगे बढ़े तो क्या देखा है। चलते चलते मथुरा नगरिया के निकट पहुंचते बुजुर्ग ध्यान देंगे, एक कंस का धोबी आ रहा है। ये वही धोबी था जो मैया सीता को त्रेता युग में रावण ले गया था। इस धोबी की धोबिन एक रात के लिए गायब हो गई थी। इसने कहा था कि मैं वो राम नहीं हूं जो 14 वर्षों के बाद सीता को रख लिया, मैं तुम्हें मार दूंगा। तो भगवान श्री राम ने कहा था कि मैं अभी मर्यादा के बंधन में हूं, लेकिन द्वापर में इस बात का बदला अवश्य लूंगा। भगवान वो धोबी से बोले, भैया धोबी कपड़े दे दे। धोबी ने जवाब दो, कहूं मुंह देखो दर्पण में। ओ गोकुल के ग्वाल चलावे गाल शर्म न आवे, और खाद भूल के अपनी रे मालिक पे हुक्म। दर्पण में मुख देख कर्म की रेख समझ न पावे, और नौकर होई के आज रे मालिक पे हुक्म। जवाब दो कि मैं कपड़े नहीं दे सकता। भगवान बोले नहीं देगा? बोले बिल्कुल नहीं। भगवान ने 2 अंगुल से तमाचो मारो, धोबी बेहोश हुआ। थोड़ी देर के बाद खत्म हुआ। भगवान ने उन कपड़ों की फिटिंग कराई है। एक सुनामा नाम के माली से माल्य अर्पण करवाई, और माल्य अर्पण करवाई के वो बोला कब आओगे? बोले परसों। भगवान आगे बढ़े तो का देखो है, एक 3 जगह से टेढ़ी, सारे कुरूप को जोड़ जाड़ ब्रह्मा ने जिसको सृजा था, 3 जगह से टेढ़ी वो, और नाम ललिका कुब्जा था। इतनी बेकार रहे, ऐसी लगे जगह हाथ के छुए चलूं न चबे जाऊं। भगवान बासु बोले, हे मृगनयनी, हे सुंदरी, हे पितवेनी, कहां जा रही हो? बोले राजा कंस के तिलक लगाने जा रही हूं। बोले हमारे भी लगा दो। तो जैसी तिलक लगाओ है, भगवान झुके, सोचने लगे इसका उद्धार करना है। तो भगवान ने पैर पे पैर रखो, थोड़ी से हाथ लगायो, 3 बार चट चट चट, और वसी अप्सरा के समान हो गई। दामा आगे बढ़े, और आगे बढ़े के बोले काय ब्याह होएगो? कुब्जा एकदम से बोली, क्या हो गई शादी? कहाँ है? तो भगवान की तरफ इशारा किया और कहा है कि ये मेरे पति हैं। भगवान से बोली कब आओगे? बोले परसों। आगे बढ़े, और जब आगे बढ़े हैं महाराज, कंस के दरबार में भगवान का जब प्रवेश हुआ, तो याद रखना बुजुर्गों, एक कुबिलिया पीड़ नाम का हाथी खड़ा है।
और ये वो ही हाथी था जो कंस के ससुर जरासंध ने शादी में दिया था कंस को। और अपनी बेटियों की जब शादी की थी, अस्थि और प्राप्ति की, तब कहा था कि जिस दिन ये हाथी मारा जाए उसी दिन तुम समझ लेना कि तुम्हारी मौत आ गई। पहरेदार बोले भैया हाथी से युद्ध करो। भगवान बोले बाबा रे इतना बड़ा हाथी इतना छोटा सा मैं भला कैसे युद्ध कर सकता हूं। बोले अघासुर बकासुर तृणाव्रत पूतना सकटासुर धेनुकासुर सब मार दिए, तुम छोटे ना आयो, युद्ध करो। तो भगवान ने पूछ पकड़ी, बलदाऊ ने सूंड पकड़ी, 100 योजन हवा में घुमाया, जमीन पे मारा है, गोविंदाय नमो नमः हो गई। बोले कि जब हाथी को मारा भगवान आगे बढ़े, जो धनुष यज्ञ वाला धनुष रखा है उस धनुष को भगवान ने कहा इसे एक तरफ कर लो। पहरेदार बोले खुद ही कर लो। भगवान बोले नहीं करोगे? बोले बिल्कुल नहीं, जाना है अंदर तो खुद उठाओ। उठायो, भगवान ने धनुष बीच से तोड़ दियो, आगे बढ़े। तो कंस ने अपने पहलवानों को इशारा किया, सल तोसल मुष्टिक चारूर शंख, और कहा जाओ सामने खड़े हो जाओ, पहले युद्ध करना उसके बाद में मेरे पास आए। पहरेदार जो पहलवान थे वो सोचने लगे कि जब इतने बड़े बड़े राक्षस मार दिए तो ये भला मुझे कैसे छोड़ सकता है, मैं कैसे बच सकता हूं। तो इससे अच्छा है कि कंस के हाथों से मरूंगा, भगवान के हाथों मारा जाऊं तो सीधा बैकुंठ में जाऊंगा। युद्ध हुआ, युद्ध में भगवान ने पहलवानों को परास्त किया, आगे बढ़े। अब जब आगे बढ़े तो मामा कंस की गद्दी की ऊंचाई 100 फीट की है। 100 फीट की मामा कंस की गद्दी की ऊंचाई। भगवान नीचे खड़े और मामा कंस से सवाल कियो है कि मामा हमें जे बताओ, हम जीते या तुम जीते? हम जीते या तुम जीते? तो भगवान से मामा कंस ने कही है कि एक कन्हैया एक बात बोले, बुरा मत मानना। बोले बिल्कुल नहीं। बोले जीत तो हमारी हुई है। भगवान बोले हैं? बोले हाँ जीत हमारी हुई है। बोले वो कैसे? बोले वो ऐसे कि चाहे मेरा डर हो या तुम्हें भक्तों से प्रेम हो, तुम रात ही रात में मथुरा छोड़ के और गोकुल चले गए, वो मेरी पहली जीत है। और कन्हैया आज मेरी दूसरी जीत ये है कि आज स्वयं मेरी वजह से आपको पृथ्वी पे अवतार लेना पड़ा। इतना बड़ा पापी होकर के मैं आपके हाथों से मरूंगा तो सीधा बैकुंठ में जाऊंगा, ये मेरी दूसरी जीत है। भगवान बोले मामा अरे देखिए सी दशा कंस रो मन में घबराई, निश्चित लीनी जान मौत मेरे सिर पे आई है।
भगवान ने विचार किया कि मामा को कैसे मारें, तो याद आई है कि इस कंस ने मेरी मैया देवकी के केस पकड़ करके रथ से नीचे डाला था। तो भगवान सीधा गद्दी पे पहुंचे और वहां से केसों को पकड़ करके कंसराज को गद्दी से नीचे फेंक दिया। भैया कंस मारवे के लिए पहुंचो।